नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जिसका आप सभी को इंतजार था, CSCS पोर्टल यानी कॉमन सी टेलीक्वेशन सिस्टम जो पोर्टल है वो अब ओपन हो चुकी है। अब आप जा करके वेबसाइट पे DU के वेबसाइट पर जा करके अब आप यहाँ पर आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस आपको पता है कि 3 फेजेज में शुरू होता है, मतलब होता है पूरी एडमिशन प्रक्रिया। वो आपको वेबसाइट पर जाकर के आपको देखना है। वेबसाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे जाकर के अपना करा सको, ठीक है। तो ये रही वेबसाइट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर आओगे, ये रही वेबसाइट, यहाँ पे आओगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आप अपना आरंभ कर सकते हो। फी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस बीच आपको डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखना है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर आप जाओगे काउंसलिंग पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे, पता चला ये तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो वैसे दिक्कत हो जाएगा। तो आपको पहले से अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। अभी 30 जून तक लास्ट डेट है, ठीक है, 30 जून तक लास्ट डेट है। तो अभी आराम से जिन्होंने EWS या फिर OBC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है अपना नया वाला, तो अभी तक जाकर के आप बना सकते हो, क्योंकि अभी 30 जून तक टाइम है। आप आराम से ये प्रक्रिया कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस बीच जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, और वो जो है यहाँ पर प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हर यूनिवर्सिटी में पहले तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो जब फिजिकली जाओगे वहां पर वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको वही डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, सेम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपको यहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है। तो ये पहली बात रही। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बर्थ, पेरेंट्स नेम, वो सब उसमें होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब होगा ही, ठीक है। तो यहां क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, JPG, ठीक है, वो सब फॉर्मेट में आप यहां पर बना लेना। क्या करना, आप जो भी होगा आपके पास उसका फोटो लेना, ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट फोटो लेना, उसका JPG फॉर्मेट में बनाओ उसको, ठीक है, और उसको फिर अपलोड कर दो स्कैन करके, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं। अब ये देखो, ठीक है, यहां पर क्लास 12th की बात, तो क्लास 10th हो गई, फिर क्लास 12th इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, वही बात है, ठीक है। ये मतलब अगर यहाँ पे देखो क्या है ना कि अगर आपके पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट अभी ओरिजिनल वाला नहीं मिल पाया है, तो कोई बात नहीं, आपके जो वेबसाइट पर मिलता है ना, वेबसाइट पर आप देखोगे जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट पर हम लोग जाकर के चेक करते हैं अपना, वही वाला यहाँ पर आप अपलोड कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर SC ST की बात करते हैं, मतलब SC ST OBC NCL और EWS माइनॉरिटी, ये सब जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप चूज करते हो कि भाई मैं इस कैटेगरी से हूँ, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। तो सर्टिफिकेट आपको जमा करना है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं OBC के सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पर आना चाहिए। OBC सेंट्रल लिस्ट होता है, ठीक है, आप जाकर के वेबसाइट से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक कर सकते हो कि वहां पर OBC जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपका कास्ट आता है कि नहीं। जैसे अभी मैं बात करूं एक 2 साल पहले, ठीक है, रोनियार एक कास्ट है, ठीक है, रोनियार जो कि OBC में आता था पहले, लेकिन अभी जो है ये हट करके चला गया, मतलब सेंट्रल लिस्ट में ये रोनियार पहले OBC में आया करता था, लेकिन ये जो है अब हट गया है और ये चला गया है कहाँ, मतलब पहले OBC में था, अब ये रोनियार कास्ट कहाँ चला गया है, जनरल में चला गया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक बार जाकर के जरूर चेक कर लेना, यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट लगाने से पहले जाकर के चेक कर लेना। अगर वो कास्ट OBC लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में, तभी आपको अपना OBC सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर आप जनरल वाले से जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट जो चाहिए वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल का चाहिए, और कब का बना होना चाहिए, तो ये 31 मार्च 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल के बाद का, या 1 अप्रैल का भी बना हो सकता है, 1 अप्रैल 2 अप्रैल ऐसे, ठीक है, 31 मार्च 2024 के बाद का, ये भी ध्यान देना। और वही जो है EWS सर्टिफिकेट के साथ भी वही चीज है कि आपका EWS सर्टिफिकेट भी 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए। अब आगे अगर देखें हम, तो आगे उतना खास कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स कोटा से हो आप, तो स्पोर्ट्स कोटा का वहां पर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो जिस भी कोटा के लिए अप्लाई करोगे तो वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, वो भी चाहिए अगर आप सब अप्लाई करते हो तो, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो म्यूजिक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि
ये सब चीज़ है, ठीक है। म्यूजिक के लिए कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th एंड विश टू अप्लाई फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो ये जा करके ना, ये चैप्टर में मैंने नहीं पढ़ा है, चैप्टर 20 में क्या लिखा है, तो एक बार जा करके जो CSAS पोर्टल वहाँ पे लिखा था ना, CSAS 2024, ठीक है, ये जो लिखा है इस पर क्लिक करोगे आपको एक वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर जाकर के एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, जिनका म्यूजिक है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। अगर लेना चाहते हो म्यूजिक में एडमिशन तब ये PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, और इसमें लिखा हुआ भी कब से कब जो है यहाँ पर होना चाहिए, ये होना ही चाहिए आपके पास, डेट भी इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, जिनका है। और ये सब कुछ है जो भी आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट हो, ये सब भी होना चाहिए। मतलब जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे नहीं माना जाएगा, जैसे सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी कुछ भी हो, आपके पास वो यहाँ पर होना ही चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होगा तभी माना जाएगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। बाद बाकी इतना खास कुछ है नहीं, अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। मेन जो बात थी वो वही थी कि 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए और आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो सबका फोटो खींच करके और यहाँ पर आपको JPG, ठीक है, वो फॉर्मेट बना करके आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दो, और आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना। तो 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने बता दिया इसमें डॉक्यूमेंट में, आपको पहले से बनवा करके रख लेना है, नहीं तो फिर बाद में आपको वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, अब जा करके आप अप्लाई भी कर सकते हो, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में बताना अगर रजिस्ट्रेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया में एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।